तो बेसिकली जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो तुम लोग का रास्ते में हो रहा था, कैसे जब तुम लोग आए थे कनाडा, वो था कि हमारे आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हुए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी एट्रोसिटीज होती हैं पैलेस्टाइन में, राइट? Even if you're speaking against war, for majority of or whoever is running this country, America, for them they are supporting that, right? तो उनके लिए you are being politically incorrect living in US of A. हाँ, मैं एक मनाइल का भी एक पर्सपेक्टिव लेते हैं कि इस बारे में क्या है, क्या कहना चाहते हैं मनाइल जो यूथ बैठी हुई यूथ से तो पूछो। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बोलना है कि मेरे कज़न्स नहीं है मेरे साथ अभी, बट आई थिंक आइदर आपके अंदर वो एम्पैथी है या नहीं है, एंड आई थिंक इसमें जो जनरेशनल गैप की जो कन्फ्यूजन आई है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ मेनली व्हाट आई एम गेटिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप जॉब जाके योर डिजिटल फुटप्रिंट बेसिकली इज़ द प्रॉब्लम, कि आपने इतनी एक्सट्रीम आपने अपनी परसेप्शन रखी हुई है, या तो इतनी एक्सट्रीम आपने एक डिसीजन रखी हुई है एक बात पे, एंड हाउ इट कुड पोटेंशियली अफेक्ट यू एंड योर फ्यूचर डिसीजंस, फ्यूचर डिसीजंस या फ्यूचर prospects, opportunities. In my opinion, if a future employer is looking at this situation, at this genocide, और वो कह रहे हैं कि you know what, we don't want you because of this. I don't want you either. Exactly. How can you? I mean, I cannot fathom कि कोई बंदा is human if they're looking at it and they're not willing to hire someone because of something like that. You're born into this world. I have nothing to do with the privilege that I have today. मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं है, ये मेरे बाप का हाथ है और अल्लाह का हाथ है. I think when you have that sort of privilege, it comes with a responsibility कि चलो मेरे पास ये चीज़ें हैं, but my brothers and sisters in Gaza are dying or being bombed, have no food, or breaking their fasts with घास. अच्छा, इसमें मैं भाई का भी एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा कि देखो इमोशनली तो ये बातें करना बहुत अच्छी लग रही हैं हमें, बहुत अच्छी लग रही है कि यार बहुत इमोशनली तो बिल्कुल से कोई भी नहीं कहेगा गलत कह रही हो आप, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका, डू यू थिंक देयर इज मेरिट टू दिस आर्गुमेंट? There is, Yara, either you don't support the policies of this country, ये country जो है वहाँ पे जाके वो कर रहा है, वहाँ पे जाके is supporting it, right? You're living in the system, ठीक है ना? You have to play by the rules. Either pack up your bags and move to a Muslim country. Either pack up your bag, move to. अभी तुम्हारी शक्ल अजीब सी बन रही है, उसमें बताना जरा। इसके बाद बिकॉज मेरे भी इतने ही राइट्स हैं, मैं भी यहाँ पे टैक्स देती हूँ, मैं भी यहाँ पे काम करती हूँ। यार बताओ उसको समझाओ। And why are we ignoring the emotional aspect of this? हाँ, बोलो। This has everything to do with emotion. हाँ एग्जैक्टली, कि एक चीज़ गलत हो रही है। तुमको थोड़ा सा इधर होना है। एक तो जब मैं बोलना शुरू करती हूँ कोई इस तरह की बात करके मेरे पूरे फ्रेम भी नहीं है ना। तुम अच्छा बोलती हो इसलिए थोड़ा ज़्यादा खराब करना पड़ता है तुम्हारा। चाह रहे हैं तुम आओ। हाँ, तो इसमें पैक योर बैग का और यहाँ से जाने का कोई वो नहीं है, मेरे भी इतने ही राइट्स हैं, ये लोग मुझे नहीं निकाल सकते। नहीं, और मैं कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग, मतलब मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ, बच्चे तो जो वो कर रहे हैं, लेकिन मैं कि मैं तो अगर एक चीज़ गलत हो रही है, अगर आप ये भी ना सोचो कि चलो वो लोग मुसलमान हैं, कहीं पे भी हो रहा है, यूक्रेन वॉर हुई थी, यहाँ पे बात नहीं हुई थी सारी उस पर, या जो ब्लैक लाइव्स मैटर था, यूक्रेन पे तो बहुत खुल के हुई थी क्योंकि ये करना चाह रहे थे ना बात। नो एग्जैक्टली, तो ब्लैक लाइव्स मैटर था, that's completely opposite, right? They wanted you to talk about it. No, but the thing, ये तो कोई बात नहीं ना, वहीं पे शऊर आता है, वहीं पे ये चीज़ आती है कि जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ वहाँ गलत है वो वहाँ भी गलत है। अगर एक गलत है एक चीज़ तो वो है गलत। आप ये क्या आपकी ज़िंदगी हुई कि आप हर अपने व्यूज़ ही आप चेंज कर लो डर के और वो करके? It's a valid side of the thing. It's valid also. दोनों पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है। जरूरी नहीं कि आपको सही होना है तो गलत होना है। आपको वो नहीं है। नहीं, but at the same time आप जितना अपने आप को desensitize करेंगे, I mean even with social media, Instagram for example has an option कि आप political सारी चीज़ें फैशन कर लें। आप जितना ज़्यादा अपने आप को desensitize करते हैं, I mean tomorrow it could happen to you. हम लोग आराम से अपने बैग पैक करके आ गए यहाँ पे। Tomorrow it could happen in Pakistan, फिर क्या? डिस्कशन अगर ये हो रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी प्रेजेंस किस तरह की है और क्या आपको कितना वोकल होना चाहिए या आप वोकल होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि आप जो भी काम करें समझदारी से अगर करते हैं,
मुझे मनाहिल का पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है अंडरस्टैंड करना कि यार कैसे आप चुप रह सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कि आप जो भी काम करें समझदारी से अगर आप कर रहे हैं ना, तरीके के साथ अगर आप कर रहे हैं, आपका नैरेटिव है। इस्लाम में समझदारी नहीं है, इस्लाम में सही और गलत है कॉन्सेप्ट। नहीं, अभी हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे ना, अभी इस्लाम के एंगल की बात नहीं, हम अभी बात कर रहे हैं शऊरी तौर पे क्या चीज़ ठीक है करना। आप खामोश, एक एंगल ये कि आप बिल्कुल इनसेंसिटिव होके साइड में बैठ जाएं, जो हो रहा है उसको होने दें, आप घर में अपने। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू के सही को सही और गलत को गलत एटलीस्ट। मुझे भी बुरा लग रहा है भाई जहां पे कॉन्सेप्ट देखें ना, जहां के नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि नहीं सोशल मीडिया पे तुम नहीं जा रही, लेकिन देखो तुम्हारी आवाज मैटर करती है ना। जितने ज्यादा लोग, अगर मेरी एक मैं कर दूंगी तो तुम उससे क्या सब अगर यही बोले, अगर सब यही बोलेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, क्या हर फर्क किसी पड़ा है? तुम में से किसी के घर ना FBI ने आके दरवाजे पे नॉक नहीं किया कि किसी के घर नहीं किया। नहीं, किसी के घर नहीं है। मेरे घर जुम्मे के दिन आके 3 FBI होमलैंड सिक्योरिटी ने घर पे नॉक किया था और उन्होंने कहा था बेटा क्या बोलते हैं, या तो हमारा वो हमारे वो बन जाओ या फिर हम तुम्हें। तो ये बड़ा आसान है कहना। मैंने ना 3 मरतबा मैंने FBI से डील किया हुआ है, 3 मरतबा। हाँ पर सुनो, तुम सुनाओ। तो सोशल मीडिया पे नहीं हो ना, तुमने तो किसी पे तुमने तो नहीं कोई डाली थी ना पोस्ट, तुमने कुछ भी नहीं किया था, राइट? मगर फिर भी FBI तुम्हारे घर आई। तो अगर FBI ने आना है तो उसने आना है। तो आप अपने आप को उसमें वो करोगे भाई, और अपने आप को वो करोगे नहीं मुझे आओ मेरे घर। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें क्या मुज़ायका है इस बात में कि अगर आप वोकल होना चाहते हैं आप वोकल होइए, लेकिन तरीके के साथ होइए वोकल। डोंट कम अक्रॉस एज समबडी हु इज एक्सट्रीमिस्ट। आप जिस मुल्क, एक सेकंड ना, एक मुल्क में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी अवेयरनेस तो आपको होनी चाहिए और उसके बारे में सेंसिटिविटी आपको होनी चाहिए ना। आप इनसेंसिटिव दोनों मामले में नहीं हो सकते ना। आप इस मामले में भी इनसेंसिटिव नहीं हो सकते कि आप जो हो रहा है कहीं पे आप उसको होने दें और आप कुछ बोले ना। अच्छा मेरी बात ह्यूमैनिटी सुनो ना, एक मिनट बाद। और दूसरा ये कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस मुल्क की रोजी आप खा रहे हैं, खत्म हो गई बात। उस मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन या उधर क्या सेंसिटिव है उसको ना देखें आप, उसकी भी तो सेंसिटिविटी है ना कुछ ना कुछ। भाई देखो, इस्लाम की बात करें, दोनों को देख के तरीके के साथ अपना नैरेटिव बनाइए। इस्लाम में ये है ना कि अगर आपको कोई चीज गलत नजर आ रही है आप हाथ से रोकिए। हाथ से नहीं रोक सकते कि दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि आप दिल में बुरा समझिए, यू नो, तो दिल में बुरा आप समझिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हाथ से रोक सकें, which basically translates into writing a very strong status on your Twitter or X or wherever, that's हाथ से रोकना मेरे ख्याल से, because that's actually taking a step towards doing something about it. The second would be कि आप दिल में ही बुरा सोचिए, right? ये तो आपको अल्लाह मियां ने आपको इजाजत दी हुई है इस चीज के लिए कि अगर आप कोई गलत चीज होते हुए देखें तो आप दिल में बुरा जिस सोचिए। लेवल की, इसकी छोटी सी एग्जांपल, छोटी सी क्या बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जिस लेवल की पॉपुलैरिटी और जिस लेवल की एफिनिटी इमरान खान की पाकिस्तान में डेवलप हुई है पिछले 3-4-5 सालों के अंदर, स्पेशली पिछले 2 सालों के अंदर जब से उसको जेल किया है, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने लोगों की क्लोजनेस के बावजूद, इतनी मोहब्बत के बावजूद लोग नहीं निकल रहे हैं बाहर अभी। क्यों नहीं निकल रहे लोग? इसलिए कि उनको पता है कि लोग निकलेंगे, अगर हम बाहर निकलेंगे तो या तो हमको हमारी पिटाई होगी या तो जेल में बंद होंगे, जिस तरह 8-10 हज़ार लोग निकल सकते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो अगर सही को सही बोलना है, गलत को, मुझे पता है कि उसको गलत जेल में बंद किया हुआ है। आई नो दिस। जो लोग जिनके नाम आ रहे हैं लीक के अंदर, फलाना लीक के अंदर, जिनकी प्रॉपर्टियां नजर आ रही हैं दुबई के अंदर, वो लोग इमरान खान को जेल कर रहे हैं जिसकी एक भी प्रॉपर्टी अभी इस तरह की कोई करप्शन का कोई केस उसका अभी तक सामने नहीं आया है, ठीक है ना। बट इवन देन लोग खामोश हैं बेचारे। भैया कहाँ खामोश बोल दे तुम? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल, जेल में बैठा है भाई 9 महीने हो गए। भैया देखिए टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तो लोगों को सड़क पे होना चाहिए था ना, कोई नहीं है सड़क पे। लोग की औकात आए थे सड़क पे मार कूट के बेटा सब, और सब प्रैक्टिकल लोग, प्रैक्टिकलिटी किसी प्रैक्टिकल भैया से बाहर निकल के जान नहीं देनी अपनी। लेकिन भैया देखिए बात वही है ना, इस्लाम में कहते हैं जुल्म सहना भी जुल्म है। अगर आप जुल्म सह रहे हैं और आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त है अमेरिका आए, कहने के मेरे सामने ट्रेन पे वाइफ बैठी हुई थी, अचानक मुझे ख्याल है मैं इनकी पिक्चर लूँ, तो कह रहे मैंने जैसे ही पिक्चर लेनी शुरू की तो मेरे बराबर में खातून बैठी हुई थी अमेरिकन, वो मेरी तरफ मुड़ी और कहने की हाउ डियर यू टेकिंग दैट पिक्चर टू दैट वुमेन। तो मैंने कहा नहीं मेरी वाइफ है, तो फिर वो कहेंगे ओ आई एम सॉरी। तो अमेरिकन लोगों में इतना शऊर है, इतनी हिम्मत है कि वो दूसरे थर्ड पार्टी के लिए भी, वो राइट के लिए वो आपसे फाइट करती हैं
हम मुसलमानों में ये फाइट ख़त्म हो चुकी है, हम बेगैरत हो चुके हैं, हम कमज़ोर हो चुके हैं, हम में डर है, हम में खौफ है, हमें अपनी औकात का पता है, हम अपने फ्यूचर का एक्स्ट्रा समझते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका और यूरोप में और वेस्ट में और ये चीज़ आप नोट कर लें, आज से 50 साल पहले का पाकिस्तानी या मुसलमान या जो आपके लोग थे पाकिस्तानी, उनमें गैरत बहुत ज़्यादा थी आज के मुकाबले में। तो ये चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं। यार मैं गया दुबई में, जब मैं वो गया पावर ऑफ अटर्नी कराने इनके नाम पे, मैं गया उनके ऑफिस, सही है ना। मैं बैठा हूँ वहाँ पे, यार उस बंदी ने, मैंने तो बताया था, मैं और हसीब गए, उस बंदी ने मुझे डांटा है। मैं फ़ोन देख रहा था, उसने कहा प्लीज़ पुट द फोन डाउन। मुझे अपनी औकात उससे समझ में आ गई। और अच्छा बात इसको भी पढ़िए और उसको पढ़िए कि बॉर्डर पे तो तुम्हारी उस वक्त क्या औकात थी? तुम मुझसे खड़ी हुई बोलती, तुम क्या मेरे से बदतमीजी कर रहे हो? क्यों डांटती? मैं भाई बात ये कर रहा फोन पे, तो मैं साइड में ऐसे ही नहीं, आपकी नजरें नीचे होती हैं, मैं देख भी नहीं रही थी। मैम, वी आर टॉकिंग टू यू, व्हाई आर यू लुकिंग एट द फोन? ही वाज नॉट टॉकिंग टू मी। मुझे भी बोला अभी आते हुए, मेरे हेडफोन लगे हुए थे और मेरे हेडफोन में से गाने की आवाज आ रही थी। मुझे भी नहीं आ रही, उसको आगे लेती। इससे क्या समझ में आया कि कस्टम्स में आपको वो दबाने नहीं नया शुरू हुआ है, ये लोग या तो तपे हुए हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन रियलिटी है कि आपकी क्यों नहीं हिम्मत हुई? आप बोलती क्यों मेरे से बदतमीजी करो? वो मेरी क्यों हिम्मत नहीं हुई? क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं वो बैठा हूँ दुबई में, उसने मुझे डांटा है, मैं चुप करके मैंने फ़ोन मैंने नीचे रख दिया। मैं सही कह रही है भाई तू, सही है ना। तो हमारी यहाँ पे स्टैंडिंग नहीं है ऐसी। आप समझ रहे हो कि आपका ब्लू पासपोर्ट है, आपके पास स्टैंडिंग है। लेकिन खावर आपके मुकाबले में अगर कोई वाइट होता है ना, गोरा होता है ना, वो उससे बहस कर रहा होता। जफर भाई क्या बोल रही है? मुझे बस ये बोलना है कि you have to have that perception of yourself, क्योंकि मैं यहाँ आई थी, I already had my identity crisis in the Middle East। सही है, मैं यहाँ आई हूँ, I was having this conversation मुस्तफ़ा भाई के साथ, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि how do you navigate as a Muslim brown woman living in the West for the first time। आपकी जो औकात है वो आपके दिमाग में, in my opinion। If someone is calling me, small example, someone is calling me Manna Hill and you cannot sit down and learn how to pronounce my name, why not? I mean, you can pronounce a billion white names with 0 vowels in them, और आप मेरा नाम नहीं बोल सकते, why? मनाइल जब 2 मरता H1 रिजेक्ट होगा ना, जब ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू को जाओगी 2 मरता नहीं जब देंगे ना। But that's not औकात, right? That's life. That's just life. I'm going to navigate. I know what I bring. जैसे अगर मैं जॉब इंटरव्यू में जाऊँ, I'm not going to say I'm less than you because I don't belong here and this is not my country. I might bring more to the table because I have a different point of view. I have a different आयशा, perspective. इसको बताओ, जब 9/11 के बाद गए थे बफलो, भेड़ बकरियों की तरह, सही है, वहाँ पे उन्होंने पहले मेरे से लिया मेरा वॉलेट, सही है। उन्होंने याद है जब गए थे, हर मुस्लिम बंदे को वो लोग कर रहे थे रजिस्ट्रेशन, किसी की चूं नहीं निकल रही थी, सही है। उस ज़माने में इन्होंने अमेरिका से लोगों को डिपोर्ट करना शुरू किया कनाडा में। मैं गया यहाँ पे, मैं काम करता था नायग्रा फॉल्स में, वहाँ के YMCA में फ्लोर पे लोग लेटे, मतलब सो रहे हैं, मतलब पूरे उसमें बास्केटबॉल कोर्ट में, वो बेचारे वो 20-20 साल से अमेरिका में थे और वो लोग हो रहे थे डिपोर्ट, पढ़े लिखे यार। जो द पॉइंट इज के नो, सो आई वाज नॉट, आई मीन आई नो पीपल, आई नो गाइस जो जिनका नहीं, जिनकी किसी वजह से भी, मैंने बंदों को देखा है जो 9/11 के बाद हथकड़ी रख के गए डिपोर्ट हुए। खबर देखो, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये। देखो यार, टॉपिक देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बात वही है कि आपको पैसा या आपको कौन खिला रहा है, अल्लाह मियाँ, गॉड, या ये गोरा भाई? यार वाले जो गोरा बैठा हुआ है। If you are okay with going against the system because this system is saying, जफर तो इस कॉन्वर्सेशन पॉडकास्ट में कन्वर्ट हो रही है कि अगर वो कह रहा है, अगर कैंपस वाला कह रहा है कि तुमने यहाँ पे नहीं सोना है, तुमने नहीं सोना है, बात खत्म हो गई, राइट? यार सिंपल सी बात है ना, वो कहते हैं ना कि एक सेइंग है ना कि डू एज द रोमन्स डू। अगर आप जिस मुल्क में रह रहे हो, आप उस मुल्क के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो यार? आप इस्लाम में तो सऊदी अरब में जाओ ना, फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप रहो ना किसी मुस्लिम मुल्क में जाके यार। भाई डू एज रोमन्स वाली बात है, आप जहाँ पे जिस मुल्क में रह रहे हो उसके कायदे और आप उसको रूल्स के हिसाब से चलो, उसके अगेंस्ट अगर आप चलोगे तो आपके लिए लसन है। फिर रूल्स भी बदलते रहते हैं। There was a point where black people couldn't walk free.
सही and that was considered अगर correct. आप ऑटो Black people को कभी standing ही नहीं रही ना. That's what I'm saying. There's a lot of things that are still wrong. These laws are also women were not allowed to. These laws are made by humans who think the same way as us. They have the same. But वही है ना, potential to be there's a wrong. price. There's a price to pay for all of those things, right? There's a price. अगर आप जनरेशन को फायदा होगा ना. यार मुझे वैसे ये लग रहा है, देखो ना, There's a price to pay. आप कैसे किसी को सही बात करने पे कैसे किसी को आप रोक सकते Yeah. हैं? लेकिन इसी पॉइंट पे हम अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव बात करी है इन्होंने कि कैसे आप रोक सकते हैं किसी को। सही बात लेकिन ये बात आप किसी बाप के दिल से पूछिए, जो कि बाप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर उसका बेटा फेसबुक पे कोई इस तरह की कंट्रोवर्शियल ट्वीट या वो कोई चीज़ डालता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। इस चीज़ का कोई हल हम आज तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आपकी अगर कोई आ रहा है तो नीचे बता दीजिएगा। 5 पुलिस वाले ने आके नॉक नहीं किया था, हाँ ठीक है जरा, तुमने कोई घर पे आके पुलिस वाला FBI वाला आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि यार लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, औकात का समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।